नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना, राज्य सरकार दे रही उत्पादन को बढ़ावा, महिलाओं और किसानों के लिए बनाए गए ग्रोथ स्टोर। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का हल्द्वानी दौरा, उच्च शिक्षा निदेशालय में ली अहम बैठक। 25 मॉडल महाविद्यालयों को चुना जाएगा, उनके लिए 172 करोड़ मंजूर। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में एकजुटी राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कर चुके हैं दौरा। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को उत्तराखंड से लगाव नहीं। पीएम के पिथौरागढ़ दौरे पर उत्तराखंड कांग्रेस का हमला, कहा सिक्किम बाढ़ से ग्रस्त मणिपुर 5 महीने से जल रहा, लेकिन पीएम यहां आए। नैनीताल में अवैध मदरसा मामले में पुलिस की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज कर संचालक को किया गिरफ्तार। आतंकियों से लिंक होने की बात का पुलिस ने किया खंडन। उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना को देखते हुए राज्य सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। सरकार किसानों और काश्तकारों को लाभ देने और कृषकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ग्रोथ सेंटरों को स्थापित कर रही है, जिसमें महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। राजधानी देहरादून के सेलागोई में रेशम विभाग और रेशम फेडरेशन की तरफ से महिलाओं और किसानों के लिए ग्रोथ सेंटर बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को समय पर समर्थन मूल्य देना है। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि उत्तराखंड के धामी सरकार के द्वारा रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो रोजगार देने में उत्तराखंड देश के दूसरे स्थान पर आता है। Yeah. 24 आवर्स जिस प्रकार से यहाँ के प्रदेश की ज़रूरतें समझी, यहाँ की आवश्यकताएं समझी, उन पर कार्य वो लगातार कर रहे हैं। और अब हम स्वरोजगार की जो पहले से हमारी मुहिम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है, उसी को हम आगे प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। और एमएसएमई के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लाकर रूरल एरिया को, रूरल इंफ्रा को हम आगे डेवलप कर रहे हैं और लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार प्रदान करने की ऐसी योजनाएं लाके उनको लाभान्वित कर रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गोलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए राज्य के सभी महाविद्यालय में बेहतर शिक्षा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य के अंदर 25 मॉडल महाविद्यालयों को चुना जाएगा, जिनके लिए 172 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 81 डिग्री कॉलेज में IT लैब, कंप्यूटर लैब और वाचनालय बनाए जा रहे हैं, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में एक प्रवेश, एक परीक्षा और एक दीक्षांत और एक चुनाव लागू किया जाए। पच्चीस मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और उन मॉडल कॉलेजों को 172 करोड़ रुपए हमने भी दिए हैं। दूसरा, हम अपने प्रदेश के 81 डिग्री कॉलेजों में एक तो IT लैब बना रहे हैं, कंप्यूटर लैब बना रहे हैं, वाचनालय बना रहे हैं, ताकि बच्चों को जो है हर प्रकार से दक्षता वहाँ पे मिल जाए। तीसरा हमें कर रहे हैं कि मैंने उच्च शिक्षा निदेशालय को ये कहा है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक दीक्षांत और एक चुनाव, इस पे हमको जाना है। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों
तैयारियों को करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अब उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वे सभी समीक्षा कर चुके हैं। मगर अभी तक कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता का दौरा उत्तराखंड में नहीं हुआ है, जिसको लेकर भाजपा जो है सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है, इसलिए अभी तक किसी भी राष्ट्रीय नेता का उत्तराखंड आगमन नहीं हुआ और न ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उत्तराखंड आए। और रही बात उनके बड़े नेताओं के प्रस्तावित दौरों की, तो कांग्रेस के तमाम प्रस्तावित दौरे प्रस्तावित ही रहने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से मीन मेख निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगला व्यवहार करने का काम किया है। उनको अभी से प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है उम्मीदवारों को जिताने के लिए, धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। जगह जगह पर असंतोष है, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है। प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि सिक्किम बाढ़ से ग्रस्त है, वहीं मणिपुर जो कि पिछले 5 महीने से जल रहा है। सर्वाधिक आवश्यकता इस समय प्रधानमंत्री की मणिपुर और सिक्किम में थी, लेकिन वहां ना जाकर उत्तराखंड के दौरे पर आए, ये आश्चर्यजनक है। आप अगर देखें शरीर के किसी अंग में अगर चोट लग जाए तो पूरा शरीर परेशान रहता है। मणिपुर और सिक्किम इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। मणिपुर पिछले 5 महीने से चल रहा है, सिक्किम बाढ़ और आपदा से ग्रसित है और बहुत परेशान है। त्राहिमाम बोली और देश का प्रधानमंत्री ना मणिपुर जा रहा ना सिक्किम जा रहा है, वो उत्तराखंड आ रहा है। पहले से जब पीएम कोई कहता था एकदम से दिमाग में स्ट्राइक आता था प्रधानमंत्री। आजकल जब कोई पीएम कहता है या तो पोस्टमार्टम याद आता है या प्रचार मंत्री याद आता है। राजधानी देहरादून की मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाए जाने को लेकर नगर निगम के द्वारा तैयार किए गए शपथ पत्र में मलिन बस्तियों की निवासियों को न्यायालय में प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रोक और बिजली पानी के कनेक्शन पर लगाई रोक को भी हटा दिया गया है, जिसके अवसर पर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा ने मेयर सुनील उनियाल गामा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा शपथ पत्र में लगाई गई शर्तों के खिलाफ नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा के साथ अन्य पार्षदों ने मेयर को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद इन शर्तों को हटा दिया गया। इस बात को लेकर वर्मा ने कहा कि निगम के द्वारा रखी गई शर्तें आपत्तिजनक थी, जिसे हटाना बेहद जरूरी था। हुई ना। देखिए दैट पॉइंट वाज वेरी ऑब्जेक्शनेबल कि आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते इतने बड़े लोकतंत्र में कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये अपने आप में बहुत दुखद था और जब हमारे संज्ञान में ये आया तो हमने मेरे साहब से आग्रह किया और हमने लिख के दिया कि साहब ये बड़ा ऑब्जेक्शन है, हमें इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष कहलाया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मलिन बस्तियों से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कुछ त्रुटि थी। माननीय हमारे अशोक वर्मा जी ने उसको संज्ञान में डाला है और जो त्रुटियां थी हमने उनको ठीक किया है। हमारा उद्देश्य है कि मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य है
कि जो टैक्स की परिधि में आते हैं। हल्द्वानी जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में भीमताल विधानसभा के ओखल कांडा क्षेत्र से आए हुए सैकड़ों लोगों ने सड़क, शिक्षा और चिकित्सा की विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के सामने ज्ञापन दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि ओखल कांडा क्षेत्र की विभिन्न सड़कें जर्जर अवस्था में है। काठ गोदाम से हेड़ा खान मोटर मार्ग 1 साल से नहीं बन पाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लापरवाही की वजह से 4 मौतें हो चुकी है और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। भीमताल विधानसभा हेड़ाखान क्षेत्र के विशेष स्तर से लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 बड़े मुद्दे हैं। 1 महीने में 4 मौतें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हो रही है। हेड़ाखान सड़क पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि उसमें नेता लोग जाते हैं, विशेष तौर से विधायक और सांसद जी पर मैं कहना चाहता हूँ कि वो फ़ोटो खिंचाते हैं। उन्होंने फ़ोटो का सेंटर बनाया। जब भी जनता जागरूक होने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं हमने काम करा दिया, लेकिन धरातल पर 1 साल से कुछ उस सड़क पर नहीं हुआ। के कुछ विलेजेस के लोग जो हैं वहाँ की सड़क की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की समस्याओं के लिए उनका एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया था। तो मुख्य रूप से उनकी जो समस्या थी वो हेड़ाखान रोड की जो स्थिति खराब हुई है उसको लेकर थी। उसमें पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड और पीडब्ल्यूडी भवाली के 2 पैच हैं। पीडब्ल्यूडी जो उसमें काम कर रही है वहाँ एक खतरनाक पैच जो डेवलप हो गए हैं, उनके वैकल्पिक जो संरेखण बनाए जाने हैं उन पर काम चल रहा है, जिसका वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर है। उनकी टीम के द्वारा भी निरीक्षण करते हुए इसमें भूवैज्ञानिक रिपोर्ट टीएचडीसी के माध्यम से देने के निर्देश दिए गए थे। टीएचडीसी का सर्वे भी आज करा दिया गया है और इस रोड में जो सुधारीकरण के कार्य हैं वो तत्काल टेकअप किए जाएंगे। नैनीताल की वीर भट्टी में पकड़े गए अवैध मदरसे में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना का कहना है कि मदरसा संचालक के खिलाफ बच्चों के द्वारा कुछ शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर संचालक को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों की हल्द्वानी से लिंक की घटनाओं का खंडन करते हुए एसएसपी ने कहा कि आतंकियों का हल्द्वानी मामले में कोई सच्चाई नहीं है और ये सब अफवाहें हैं। इसमें जो एक संचालक था उसके खिलाफ बच्चों ने कुछ आरोप लगाए थे, उसको कल पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाकी जो आतंकी घटनाओं वाली सूचनाएं आ रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हल्द्वानी में या नैनीताल क्षेत्र में किसी तरह की कोई आतंकवादी गतिविधि ना कभी हुई है और ना अभी चल रही है। इस मामले में हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। हमारे सारी जो एजेंसीज है वो इस मामले पर ध्यान रख रही है। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन के मद्देनजर अब प्रशासन जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रहा है। इस बार प्रशासन को व्यापार मंडल का भी समर्थन है। व्यापारियों ने खुद आगे आकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि नवरात्रि, धनतेरस और दीपावली के दौरान बाहरी व्यापारी शहर में आकर फुटपाथ जो है घेर लेते हैं और कई दुकानदार अपने सामान को सड़कों तक लगा देते हैं। इस वजह से न सिर्फ बाजार में जाम की स्थिति होती है बल्कि बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी भारी परेशानी होती है। इसलिए व्यापारियों ने स्वयं मजिस्ट्रेट से मिलकर नवरात्रि से ही अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाने की मांग की है। जब से मैडम आई हैं तब से माहौल थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है, हम देख रहे हैं। तो आज हम मैडम से यही रिक्वेस्ट करना है कि मैडम नवरात्रि आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो ये बाहरी व्यक्ति जो आते हैं जो पूरी सड़क को जाम कर देते हैं, सड़क में 2 फुट जगह भी नहीं बचती है। ये हाल हो जाता है कि ग्राहक का जेब काटते हैं, चेन खींचते हैं। तो इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए हम मैडम से रिक्वेस्ट करना है कि मैडम कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सड़कें खुली रहें। अभी त्योहार के सीजन में बाहर से कुछ दुकानें आती हैं, जैसे खेल खिलौने की या अन्य सामग्रियों की जो दुकानें आती हैं वो लोग रोड के किनारे लगा देते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने अभियान चलाया था, उन दुकानों से रोड के पीछे किया था। इस बार इन्होंने पूर्व में ही ज्ञापन दिया है कि किसी भी दुकान के बाहर अगर कोई दुकान लग रही है तो वो रोड तक ना आए, ये सुनिश्चित कराया जाए।
तो इसके संबंध में ये अच्छी है कि इन्होंने पहल करी है कि पूर्व में ही मुझे दे दिया है, जिसके संबंध में नगर निगम और संबंधित थाने के माध्यम से इसमें अभी ही लोगों को जागरूक किया जाएगा कि दुकान के बाहर यदि कोई इस तरीके से रोड तक आकर अतिक्रमण कर दुकान लगाई जाए। जसपुर के मुख्य सुभाष चौक पर नगर पालिका की दुकानों पर अवैध कब्जा किए जाने को लेकर नगर पालिका प्रशासन मच गया, जिस पर पालिका प्रशासन ने तुरंत पुलिस प्रशासन के साथ मुख्य चौराहे पर पहुंचे और अवैध कब्जे पर पीला पंजा जलाकर ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि उक्त दुकान लंबे समय से खाली पड़ी हुई थी, जिसको पालिका के लिए बोर्ड में प्रस्तावित हो चुका है, लेकिन किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अचानक दुकानों पर कब्जा करने की नियत से शटर लगवा दिया गया था, जिसे पालिका प्रशासन के द्वारा उक्त अवैध कब्जे से हटाकर अपने कब्जे में ले लिया गया है। व्यक्तियों द्वारा पुलिस पर जो है शटर लगाए गए थे, उनके ताले डाले गए थे। नगर पालिका की टीम ने पुलिस बल के साथ आके आज जो है अपना कब्जा फिर से कर लिया है। जेसीबी से हटवा दिया गया है। सर नाम सामने नहीं आ रहा है, अज्ञात व्यक्ति पुलिस को जानकारी जो है पुलिस को जो है सूचना दी थी। जसपुर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों ने जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपना निशाना बनाया। चिकित्सालय में लगी हुई एसी पंखों में लगी कॉपर की पाइपलाइनों को कई बार चोरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जसपुर चिकित्सालय में लगे हुए एसी के पंखे को चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत चिकित्सालय अधीक्षक के द्वारा भी लिखित रूप में दे दी गई। वहीं चिकित्सा अधीक्षक हितेश शर्मा ने बताया कि चिकित्सालय में न ही रात में कोई और न ही दिन में कोई सुरक्षा गार्ड है, जिसकी वजह से रात में एक के बाद एक चोर चोरी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी जो है लगभग 15-16 हज़ार का नुकसान ऐसा लग रहा प्रतीत हो रहा। और ये सुबह 10 बजे एसी ऑन करने पे पता चला कि एसी हवा नहीं दे रहे, तो देखा गया तो पता चला कि एसी का आउटडोर पैनल और वायर कटा हुआ है चोरों द्वारा। अभी FIR के लिए कार्यालय में सूचित किया गया है, वहाँ से बन रही है, अभी भेजी जा रही है। देखिए, पिछले करीब 3 माह से बार बार किसी न किसी चीज़ में हमारे वार्ड्स में, ऑक्सीजन प्लांट में, जनरेटर में अथवा AC के जो कॉपर के वायर हैं उनकी चोरी लगातार कई बार हो चुकी है। इस संबंध में हम पुलिस को भी बार बार शिकायत कर रहे हैं, FIR भी दर्ज कराई जा रही है, लेकिन अभी ना तो चोर पकड़े जा रहे हैं और ये बार बार ये घटनाएं हो रही हैं। हमारे पास सुरक्षाकर्मी नहीं है, SDM साहब से हम सुरक्षाकर्मी की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी के हर्षल में PRD जवान और स्कूली छात्रों के द्वारा सफाई अभियान का कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यटक इस कार्य ग्राम सभा के लोगों के साथ हर्षल को स्वच्छ बनाने में एकत्रित होकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश विदेश को स्वच्छता की ओर जागरूक करने की पहल कर रहे हैं। रुड़की ARTO कुलवंत सिंह की रुड़की लंढोरा लक्सर मार्ग पर अनाधिकृत रूप से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ARTO कुलवंत सिंह चौहान का कहना है कि अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें रात में चेकिंग के दौरान 33 वाहनों के चालान किए गए हैं। वहीं 12 वाहन चालकों को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि सीज किए गए वाहनों में अवैध खनन से लदे हुए डंपर और ट्रैक्टर आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 2 JCB वाहनों को भी सीज किया गया है। वहीं अब दिन में चेकिंग के दौरान 6 वाहनों को और सीज किए गए हैं और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है। निरंतर चेकिंग कार्य जो है अनाधिकृत वाहनों के विरुद्ध रुड़की क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आज पहले नाइट चेकिंग की गई थी, जिसमें कि 53 वाहनों के चालान किए गए और 12 वाहन सीज किए गए, जिनमें खनन सामग्री से भरे हुए डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली आदि वाहन हैं। इसके अलावा 2 JCB वाहन भी सीज किए गए। उक्त के अतिरिक्त अब ये दिन में इसकी चेकिंग की जा रही है, जिनमें अभी तक 6 वाहन के चालान किए गए।
और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।